एक दूर दराज गांव में एक नेक दिल फकीर रहता था जिसका नाम इश्क था। इश्क ने अपनी सारी जिंदगी खुदा की मोहब्बत और इंसानों की खिदमत में गुजार दी थी। वो बहुत सादा जिंदगी गुजारता और अपने पास जो कुछ भी होता वो दूसरों के साथ बांट देता। लोग उसकी इज्जत करते और इसकी बातों से रूहानी सुकून हासिल करते थे। इश्क का मामूल था कि वो हर सुबह गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता और वहां के लोगों से मिलता। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, बुजुर्गों की खिदमत करता और नौजवानों को नेक रास्ते पर चलने की तलकीन करता। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा कहत पड़ा। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया और वो भूख से निढाल हो गए। इश्क ने अपनी पूरी जुमा पूंजी लोगों में तकसीम कर दी, मगर ये भी काफी न था। एक दिन इश्क गांव के बाहर एक पहाड़ी के करीब बैठा दुआ कर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, ऐ इश्क, खुदा तुम्हारी मेहनत और कुर्बानियों से खुश है। जो चाहो मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। इश्क ने आंखें खोले और कहा, ऐ मालिक, मेरे गांव के लोगों की भूख मिटा दे और इन्हें सुकून अता फरमा। अचानक इश्क के सामने एक रोशनी नमूदार हुई और वहां एक खूबसूरत बाग जाहिर हुआ जिसमें हर तरह के फल और खाने की चीजें मौजूद थीं। इश्क ने फौरन गांव के लोगों को बुलाया और कहा कि ये सब कुछ उनके लिए है। लोगों ने खुशी से खाना खाया और इश्क का शुक्रिया अदा किया। गांव के लोगों ने सोचा कि इश्क को कुछ इनाम दिया जाए। इन्होंने इसे गांव का सरदार बनाने का फैसला किया, मगर इश्क ने इनकार कर दिया और कहा, मेरी खिदमत का मकसद सिर्फ खुदा की रजा है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। इश्क ने अपनी सादगी और खुदा की मोहब्बत को बरकरार रखा। एक दिन इश्क के पास एक नौजवान आया जिसका नाम जैद था। जैद बहुत गुस्से में था और कहने लगा, इश्क, तुम लोगों को झूठी उम्मीदें देते हो। खुदा ने मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं किया। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। इश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि खुदा क्या कर रहा है, मगर इसकी हिकमत में हमेशा भलाई होती है। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में मोहब्बत और खिदमत की है? जैद ने गुस्से से जवाब दिया, मोहब्बत और खिदमत से पेट नहीं भरता। इश्क ने जैद को अपने साथ आने का कहा और उसे गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में ले गया। इन्होंने एक बेवा के घर जाकर उसकी मदद की, एक बीमार बच्चे को दवाई दी और एक बूढ़े आदमी के लिए लकड़ियां काटी। जैद ने देखा कि इश्क के चेहरे पर हमेशा सुकून और मोहब्बत रहती है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे। शाम को जैद ने इश्क से कहा, इश्क, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। मोहब्बत और खिदमत से दिल का सुकून मिलता है। मैं भी आपकी तरह अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। इश्क ने जैद को गले लगाया और कहा, बेटा, यही असल दौलत है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हें अपने नजदीक कर लेगा और तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। वक्त गुजरता गया और जैद भी इश्क की तरह लोगों की खिदमत करने लगा। वो गांव में मशहूर हो गया और लोगों की दुआएं लेने लगा। इश्क ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में देखा कि गांव में मोहब्बत और भाईचारे की फिजा कायम हो गई है। लोग एक दूसरे की मदद करते और खुदा की रजा के लिए काम करते थे। एक दिन इश्क ने गांव वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। मैंने आप सबको मोहब्बत और खिदमत का दर्स दिया है। अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं खुदा के पास वापस जाऊं। गांव के लोगों ने इश्क को अलविदा कहा और इसकी तालीमात को हमेशा याद रखा। इश्क की वफात के बाद भी गांव में मोहब्बत और खिदमत का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने इश्क के पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और उसकी याद में हर साल एक मेला मनाया जिसमें वो इसके बताए हुए उसूलों को दोहराते और एक दूसरे की मदद करते। यूं इश्क की जिंदगी और इसके दिए हुए दर्स हमेशा के लिए अमर हो गए। इसने लोगों को सिखाया कि हकीकी सुकून और खुशी मोहब्बत, खिदमत और खुदा की रजा में है। उसकी कहानी आज भी लोगों को ये सबक देती है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है।